माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन आज नकाब खोलेगा, कल वो दुपट्टा खोलेगा, उसको तो आदत हो जाएगा। औरत का कोई इज्जत नहीं उसके नजर में, तब इसके मतलब है कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। आज हिंदू के साथ भी होता तो हम लोग निकलते मसाल लेके, और मुसलमान के साथ भी होगा तो मसाल लेके निकलेंगे। ये देश में हम लोग महिला को भगवान मानते हैं, माँ दुर्गा मानते हैं, माँ सरस्वती मानते हैं। इस देश में उस माँ के साथ, उस बहन के साथ इस तरीके का व्यवहार, ये दोहरी स्तर की राजनीति कब तक चलेगी? ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की देने के नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। He has no mother, he has no sister. How could he say that? Who gave him that authorization to say such speech? And that also in the media, publicly? थप्पड़ मार के नीतीश दा का मुंह लाल कर देना चाहिए था, तब उसको पता चलता जब पूरा उम्र में पागलगिरी नहीं चलता है। तो प्लीज हमारे देश को सेक्युलर रहने दीजिए, इसको प्लीज बांटिए मत, वरना हम सबका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारे माओ का हिजाब जानने लगे हैं, तो ये आने वाले टाइम में देश को कहां लेके जा रही है? कैसे अच्छे दिन है? A shocking video by Nitish Kumar has now sparked off a nationwide debate. Is there a special right for power to touch you and your dignity, outrage you and your dignity? Is this the job of the power to save your dignity or put the hand on it? Has Nitish Kumar really crossed the line by trying to pull somebody's burqa, and that too at a government event, at a public event? A question that has now invited massive outrage from all across the country, and hundreds and hundreds of kilometers away from Bihar, in Bengal, a protest has now erupted where women of all faiths, they have come up in protest holding posters and banners like this. Dignity is non-negotiable. Respect women. Respect choice. Clothes don't invite humiliation. Her hijab is not your handle. Power without respect is abuse. Strong words, very, very strong words. Solidarity beyond religion. And such slogans have now taken over this very important cross-section of Kolkata. Where hundreds of women have come out trying to register their protest as what they are calling an abominable act by somebody holding on to power but without being accountable or responsible. Pulling down somebody's job cannot be an act of dignity but an act of humiliation for the entire country. As how somebody would be laying his hand on a woman without consent. I just saw one poster reading, "No means no, even to power." And these women, shawl in hand, is simply not pledging solidarity to a woman who has been subjected to such humiliation, but cutting across religion, going beyond a clothing, going beyond the debate over burqa and ghungat, saying no man including Nitish Kumar has the right, has the authority to pull down anyone's ghungat or anyone's burqa. दीदी हाथ में मशाल लेके अभी प्रोटेस्ट हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है कलकत्ता में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत किया है, वो बहुत गलत किया है, उसको तो माफ़ी मांगना चाहिए। एक लेडी को जो आप नकाब खींच रहे वो अच्छी बात तो नहीं है, सीएम को तो शोभा नहीं देता है, तो बहुत गलत किए है, उनको तो माफ़ी मांगना चाहिए। अच्छा, या उच्च पागल खाना में भर्ती होना चाहिए। ये मशाल का क्या मतलब है? मशाल का ये मतलब है कि एक लेडी के साथ उसका इज्जत पे एक तरह से हमला हुआ है ना। हाँ। एक चेहरा को खोल देना और हंसना, मजाक उड़ाना, मतलब क्या है?
आप मुझे बताइए, आज उस जगह पे वो लड़की अगर बुर्का ना पहनी होती और अगर यही हादसा राहुल गांधी किए होते एक किसी हिंदू औरत के साथ, तो बीजेपी वाले छोड़ देते क्या? एकदम नहीं छोड़ते तो बवाल हो जाता है। अच्छा, एकदम बवाल हो जाता है। देखते ना कि एकदम बहुत सारा मारामारी, बहुत सारा अरेस्ट करो, राहुल गांधी को अरेस्ट करो, वो तो होता ही। तो ये एक देश एक कानून नहीं है? बहुत अलग है कानून। बीजेपी का कानून है, खुद का बना हुआ कानून है। बीजेपी का खुद का कानून है, जो चाहेंगे वो कर रहे हैं और किसी का कानून नहीं चल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने जो किया इसके लिए जो बीएनएस की, जो देश की कानून है, किसी की इज्जत पे हाथ देना, वैसी कानून पे उनको सजा मिलनी चाहिए? जरूर मिलनी चाहिए। सब औरत हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, इज्जत सबकी बराबर है। हाँ। इज्जत सबका बराबर है। आप जो चाहेंगे आप नहीं कर सकते, इतना तो अधिकार आपको नहीं मिला है। आप सीएम है, सीएम की तरह काम कीजिए। कि आप किसी का इज्जत से खेलिएगा और हंसिएगा, मजाक उड़ाइएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है कि ये जो संदेश बाहर तक पहुंचेगी कि एक सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू औरत भी साथ में आई है? ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, एक लेडी की इज्जत की बात है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। आज हिंदू के साथ भी होता तो हम लोग निकलते मसाल लेके, और मुसलमान के साथ भी होगा तो मसाल लेके निकलेंगे। तो प्लीज़ हमारे देश को सेक्युलर रहने दीजिए, इसको प्लीज़ बांटिए मत, वरना हम सबका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़। आपने ये जो जिक्र किया कि आप खुद मुसलमान है और आप बुर्का नहीं पहनी है, ये आपकी चॉइस है। हमारी choice जो बुर्का पहन के गई थी वो उनका चॉइस था, तो आपको लगता है कि सबको चॉइस को ऐसे रिस्पेक्ट करना चाहिए? सबकी चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसीलिए तो हम लोग सेक्युलर कंट्री में हैं, इसीलिए तो हम इंडिया को सेक्युलर कंट्री कहते हैं ना। वरना आप पाकिस्तान को क्यों दोष देते हैं कि वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है? हम उनको भी दोष मत दें, आपकी फिल्म्स में, आपके मीडिया में हम उनको भी दोष मत दें। यह सेक्युलर कंट्री है, हम सबको हम जो चाहें पहन के निकल सकते हैं, चाहे रात को स्कर्ट में भी निकल सकते हैं, बुर्के में भी निकल सकते हैं। लेकिन ये बहुत गंदा था कि वो शरई पर्दा करती थी। और उनका पर्दा उठा देना मतलब वो शरई पर्दा मतलब हर उस मर्द से पर्दा जिससे उसका निकाह नाजायज़ है, उनकी शक्ल को बेनकाब कर देना बहुत ही गलत बात है। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। इनफैक्ट मेरा बेटा भी यहाँ पे आया है और उसी के खिलाफ, ताकि आगे इस यूथ को भी, अगली यूथ को भी यही पैगाम पहुँचे कि हम इस सियासत का हिस्सा नहीं है जो आज कंट्री में हो रही है। Today for her, tomorrow for every woman. There is another placard reading, when one woman is humiliated, we all are. And there are many more placards. Many posters said that this was not just an insult to a woman or a child, but an assault on dignity, especially in a country that claims to respect diversity and personal faith. The incident has reopened an old debate as why are Muslim bodies, especially women and children, so casually subjected to public scrutiny and in the name of burqa. It is a question that they are all asking. You don't trust a burqa, don't trust. But why are Indian Muslim women subjected to public scrutiny because of burqa? That's the larger question. They're all asking. And the message is loud and clear. If this can happen to her, it could be their turn tomorrow. And surrendering to power is like surrendering to an assault that has shaken all of them, that has only brought them together out on the street here in Kolkata, demanding justice, not for one woman, demanding justice from a country that often falters, seeking accountability from the people in power. Ma'am, can I get your name please? आपका नाम बताइए। अनेशा चौधरी। अनेशा चौधरी जी। अनीशा जी, सब कहते हैं नाम में क्या रखा है, कि आज के तारीख में नाम में सब कुछ रखा है। जी। आपकी मौजूदगी इसमें और आपकी नाम ये दर्शाता है कि आप भी एक मुसलमान औरत के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, हिंदू होने के बावजूद। आपको लगता है नीतीश कुमार उन्होंने जो किया उसके बाद आप उनको नीतीश कुमार जी कह पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
और यहाँ मुसलमान या हिंदू औरत की बात नहीं है, यहाँ औरत की सम्मान की बात है। आज उन्होंने, ही इज़ अ मैन ऑफ अथॉरिटी, आज वो जो करेंगे ही इज़ एन एग्जाम्पल टू अदर मैन ऑफ द कंट्री। तो एज अ मैन ऑफ अथॉरिटी उन्होंने जो किया वो बहुत ही घिनौना था। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने हिंदू औरत के साथ किया कि मुसलमान औरत के साथ किया, बट जो किया उन्होंने बहुत ही घटिया काम किया है and that has to be condemned. Ma'am, that has to be condemned, but the very fact that he has not apologized, बीजेपी के मिनिस्टर जैसे गिरिराज सिंह हो या फिर दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं, वो साफ साफ इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने क्या गलत किया, बुर्का पहन के क्यों आएगी, ये इस प्रोग्राम में बुर्का पहन के आने का क्या बात है, सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। तो इसीलिए जब ऐसे बीजेपी के नेता सामने आके ये कहते हैं, आपको विश्वास होता है कि ये लोग सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास में खुद भरोसा रखते हैं? देखिए, ये ना देश का प्रॉब्लम है, ये पेट्रियार्की है जो हमारे सिस्टम में घुसा हुआ है। तो यहाँ मैं पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नहीं हूँ, आई एम हियर फॉर वुमेन। यहाँ पर ना मैं कोई रिलीजन के लिए हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में हूँ, ना अगेंस्ट में हूँ, लेकिन दिस इज़ अबाउट वुमेन रिस्पेक्ट। आज अगर आप कोई भी वुमेन का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट होल्ड एन अथॉरिटी इन द कंट्री। You think he should resign? Absolutely. Okay. Absolutely. But why only resignation? I mean, if I touch you without your consent, if I touch you inappropriately, आप जाएंगे सीधा पुलिस में कंप्लेन करेंगे? पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है मुझे अरेस्ट करना। वो अगर मुख्यमंत्री भी है, कोई भी हो, कानून एक है। बिल्कुल। आपको लगता है देश में अभी कानून बंट चुका है, इंसान बटे या ना बटे? देखिए, पावर जहाँ पर है वहाँ तो कानून बट गया ही है, फॉर श्योर। ओके। बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट जस्ट रेजिग्नेशन, इट इज़ नॉट जस्ट अपॉलॉजी। उन्हें कुछ सज़ा तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए। ओके। Is this a protest for one woman or this is a fight for every woman? This is the fight for the audacity which was shown by the Chief Minister of Bihar, Mr. Nitish Kumar. Honestly, Tamal, when I first saw the video, I thought this is AI generated. This cannot be true. A Chief Minister should not be and cannot be doing this kind of a heinous act. But then I realized that no, this is the reality. He did pull the veil of a woman in front of public, of a doctor. And when I saw that nobody is really protesting against it, nobody is tweeting much about it. As a woman, I hit the streets of Kolkata to show the protest that we women of India, we might be from Bengal, we might be from Bihar, we might be from Maharashtra, wherever, but we are all Indian women. And you cannot play with our safety, with our honor, with our respect. It can be a veil, it can be a niqab, but without consent, a woman cannot be touched. You have seen that Indian mythology says that Mahabharata was held because Draupadi's pallu was pulled right by Dushashan, and that's why Mahabharata happened. But today we see those people who are always giving always speaking about religion. Today they are actually like the Kauravas. They are quiet because they want to be held into the power and to keep their chair. If somebody is molesting a woman, pulling a woman's veil without her consent is molestation. This is a Mahabharat. This is a Mahabharat for dignity. Yes, this is a Mahabharat for dignity by the woman. That war was fought by the men. This war will be fought by the women. And we women of Bengal, we have started this fight and we will see to the end. If you cannot respect women in India, we Indian women will actually pull away and we will snatch away the respect, the honor that we all deserve. सर, ये प्रोटेस्ट 3 किलोमीटर की प्रोटेस्ट है, लेकिन इरादा 3000 किलोमीटर चलने की है। बिल्कुल। जैसे लोग कह रहे हैं, क्या नौबत आ गई कि लोग कह रहे हैं कि उनकी इरादा 3 किलोमीटर नहीं 3000 किलोमीटर चलने की है और आवाज़ उठाने की है। देखिए, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, एक सेकुलर देश है। ये देश एक संविधान से चलता है, जो संविधान कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। लॉ सबके लिए बराबर है। क्या वो अगर एक मुख्यमंत्री है
तो वो कोई भी महिला का हिजाब पकड़ कर टांग सकते हैं? ये सवाल मैं आपसे करता हूँ, हाँ या ना? हाँ या ना? मेरा हक नहीं है, तो इसीलिए जाहिर सी आपका बात है, हक नहीं है, हिंदुस्तान में किसी का हक नहीं है, राइट। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, बिना किसी औरत के इजाजत के आप उनको नहीं टच कर सकते हैं। और एक मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री एक औरत के हिजाब को टानता है और उसके बाद बेशर्मी से हंसता है। अच्छा, बेशर्मी से हंसता है। आज हमारा देश कहाँ जा रहा है? आप देख सकते हैं, ये नफरती चिंटू है, जो ये नफरती चिंटू है, ये कहाँ तक पहुँच गए हैं। ये हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारे माओ का हिजाब टानने लगे हैं। तो ये आने वाले टाइम में देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये कैसे अच्छे दिन है? ये किस तरीके के अच्छे दिन है हम नहीं जान सकते हैं। अच्छे दिन के आश्रय में हम सब अच्छे हो जाएंगे, लेकिन दिन कभी अच्छा नहीं आएगा। नीतीश कुमार अभी तक माफ़ी नहीं मांगे हैं। उनके मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि क्या हो गया, सिर्फ तो नकाब को खींचा है, अगर कोई दूसरी जगह पे हाथ दे देता तब तो बवाल बन जाता। बवाल बन जाता यानी दूसरी जगह पे हाथ देना, जूता खोल के मारते हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग, माँ और बहनें जूता खोल के मारते हैं उन सभी लोगों को जो इस तरीके के बयान को दे रहे हैं। वो बोल रहे बुरखा ही टाना और क्या हो गया? ये कैसी बात है? कहाँ से ये लोग को वोट मिल गए, ये लोग नेता बनते हैं? कैसे ये लोग मुख्यमंत्री बनते हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आता है। इतनी निर्लज। ये इस बात को दर्शाता है कि नीतीश कुमार और उनके साथी का मानसिकता क्या है, उनका सोच और विचारधारा क्या है, और वो कितनी नीचे स्तर की राजनीति करते हैं। ये वर्ड से उनका समझ में आता है। ये देश में हम लोग महिला को भगवान मानते हैं, माँ दुर्गा मानते हैं, माँ सरस्वती मानते हैं। इस देश में उस माँ के साथ, उस बहन के साथ इस तरीके का व्यवहार, ये दोहरी स्तर की राजनीति कब तक चलेगी? कब तक हमें सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दिया जाएगा? यार हम भी उतने ही हैं जितने आप हैं। पावरफुल वर्ड्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता। जिस देश में औरत को माँ दुर्गा की दर्जा दिया जाता है, जिस देश में माँ दुर्गा औरत को माँ काली का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में माँ दुर्गा को बुर्का पहनने से जज किया जाता है, या फिर एक औरत को बुर्का पहनने के लिए जज किया जाता है। भरी सभा में उनका बुर्का को खींचा जाता है। एंड दैट इज़ वाई दीज पीपल आर प्रोटेस्टिंग। नीतीश कुमार ने जो हरकत की, आपको लगता है वो बचपना है, या प्यार है, मोहब्बत है, बुजुर्ग के आशीर्वाद है, या फिर बदतमीजी है? ये तो पूरा बदतमीजी है। वो सोच रहा है कि हम मुसलमान लड़कियों के ऊपर बार बार टारगेट करूंगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो लोग ये नहीं जानता है कि जब कोई लड़की का ऊपर हाथ उठाएगा, कोई औरतों का ऊपर, तब वहाँ पर धर्म नहीं देखा जाएगा। तब वहाँ पर कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, ये नहीं देखा जाएगा। क्योंकि ये भारत में सबका धर्म का एक ही राइट है। सबका धर्म मान के चलेगा। उसका धर्म में जो बोला गया है, कोई पर्दा करेगा, कोई पल्लू लेकर मुंह मोड़ेगा, कोई साड़ी पहनेगा, कोई चूड़ीदार पहनेगा, जिसका जो मर्जी वो पहनेगा। अगर यहाँ पर बोल रहा है कि सेफ्टी के लिए, अगर सेफ्टी इतना ही ज़रूरत था तो पहले तो उसको प्रोटोकॉल में देख लेना चाहिए था कि कौन लड़की आ रहा है, कोई औरत आ रहा है, कौन मर्द आ रहा है, तो पहले तो देख लेना चाहिए था, सर्च करना चाहिए था। इसका मतलब एक ही है कि जैसे कि नीतीश कुमार को देखे है भारत की जनता कि चोरी करके वो सत्ता में आया है, वोट जो इतना चोरी किया है ना बोले हम। और मैं मेरा उस बहन को बोलना चाहता हूँ, जब आपका वो बुर्खा उसने टाना था, आपको खींच के 2 थप्पड़ मारना चाहिए था। थप्पड़ मार के नीतीश दा का मुंह लाल कर देना चाहिए था, तब उसको पता चलता जो बुरा उम्र में एक पागलगिरी नहीं चलता है। वो कोई नीतीश बीतीश नहीं चलेगा। बिहार का लेकर भारत का सब जनता एक होकर वो नीतीश जैसा जितना भी दंगाबाज है, जितना भी फसाद करने वाला है, सबको झेंटा और जूता मार मार के वहां से भगाएगा। Whether the intention was playful or political, the optics are disturbing. When the authority has reached out for a child's body, for a woman's body without consent, or for her identity without consent, the line is already crossed. You're shouting for the people and your voice is choked. Why do you think you need to choke your voice and shout? So that the voice can go to the entire world, the humanity. Because you see, a woman's dupatta is a dignity for a woman. And when
a responsible person like a chief minister of Bihar, Nitish Kumar, such a respected person, he, when giving the award, he just snatched the hijab of a woman. And in every we have seen, in every religion, we have seen that women are respected. And that respect was being brutalized. Okay. You said something very important, that this is your dignity, and a woman's burqa is being snatched. Do you think Nitish Kumar did that because he identified the religion of that woman by the burqa? The burqa is not only the respect or dignity of a woman or only of a Muslims for a religion, particular religion. This dupatta each and every woman wears, either in the form of a hijab, either in the form of a dupatta, either in the form of a drape, any form, or women's ghungat. Or ghungat. In every little form we wear this dupatta, this hijab. So this is the different culture, different tradition, they are wearing in that kind of way. And in that way, when a respectable person goes and just pulls it out without any further reason, just to show the face, just to show that he is doing such a good deed by pulling a woman's hijab, this is the most, we condemn this. This is condemned by not only the people of women's, but even respectable men's won't like it. All society, people of all society won't like it. That being her, because she's a daughter, she's a wife, she's a sister, she's a mother, she's a aunt in every field. And women's what? Men's will come down on the streets to fight against this atrocity. You cannot touch a woman without her permission, without her permission, without her consent. He has done that, deliberately done that. But was his intention in the mind? Then only person acts according to the mind. You know, when a mind works, then only the person action is reflex action. We have the actions. His mind had that thing, and that is why he pulled that dupatta, pulled the hijab. सर मशाल हाथ में लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक महिला की इज्जत की सवाल सबने सामने रख के आप मशाल लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे नीतीश कुमार? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम पीटर है, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। Okay. लेकिन आज जो मेरा बहन भारतवर्ष में उसका हिजाब खींच के टान रही है, कई प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सबको रास्ता में उतरना चाहिए। आज ये नहीं देखना चाहिए वो कौन सा कौम का है, ये देखना चाहिए वो भारत का बेटी है। आज भारत का बेटी के लिए अगर हम लोग नहीं उतरे, आज भी अगर चुप रहे, तो पूरा जिंदगी हम लोगों को इन लोगों का घुटना तले कुचलने होगा। अच्छा, लेकिन आपको क्यों लगता है कि ये लोग अभी तक माफ़ी नहीं मांगे हैं, नीतीश कुमार माफ़ी नहीं मांगे हैं, और गिरिराज सिंह या फिर बाकी कोई नेता हो ये बोल रहे अच्छा किया है नीतीश कुमार ने जो किया है? देखिए, यही ये लोगों का कल्चर है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी को रेप कर रहा है, किसी को गैंग रेप कर रहा है, कोई का घर का आदमी को बॉडी नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश, ये बीजेपी का कल्चर है, ये आरएसएस का कल्चर है। ये लोग चाहता है कि हर दलितों की, हर माइनॉरिटी को कुचलते रहे भारतवर्ष में, ये हम लोग होने नहीं देंगे। आज वो अगर बीजेपी में नहीं रहता, कोई दूसरा पार्टी में रहता, अभी तक उसका जेल हो जाता। हम लोग यही सबको भारतवासी को बोलना चाहते हैं, आज वो बीजेपी में है बोल के उसका खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर वो रिटेन तरीका से या अपना मुंह से माफ़ी ना मांगे, तो भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत में ये आंदोलन होते रहेगा और ये आंदोलन बहुत बड़ा आकार लेगा। सर आपका नाम बताइए प्लीज़। मीर सिद्दीक। मीर, इनका नाम है पीटर। मैंने आपसे नाम पूछा, देश का हालत ऐसा है कि नाम में बहुत कुछ जवाब है, शायद उसमें धर्म क्या, कौन से धर्म से आप आते हो वो समझ में आता है। आज के धर्म के लिए आप लड़ रहे हो, क्योंकि जिनके साथ ये हुआ वो एक मुसलमान औरत है। आप एक मुसलमान औरत के लिए लड़ रहे हो कि देश के लिए लड़ रहे हो? हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे कोई मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन या सिख या ईसाई कुछ नहीं होता है। हम लोग का एक ही होता है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है और हम लोग बाঙाली हैं। तो हमारे प्रथम परिचय আমরা বাঙালি, তো আমরা বাংলার জন্য লড়ি এবং আমরা দেশের প্রতি সব সময় আমরা এগিয়ে থাকি। তো আজকে যে মেয়েটার সাথে যেটা হয়েছে, যে মেয়েটার সাথে বিহারে সিএম যেটা করেছে, এটা একটা মানে খুবই বাজে ঘটনা। কারণ একটা চিফ মিনিস্টার যদি এই সাহসটা দেখায়, তাহলে রাস্তাঘাটে যে কোনো লোক যে কোনো সময় মেয়েদের উপরে হাত তুলতে দ্বিধাবোধ করবে না এবং তারা তখন এটাকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করবে যে সিএম এর যদি কিছু না হয় তাহলে আমাদের কেন হবে। The outrage has travelled outside Bihar, and the protest from here in Kolkata is sending out a strong message that normalizing such a behavior can bring home a danger that they can never be fathomed or anticipated. The message is loud and clear.
that in democracy, it is the job of the leader, the authority, to protect dignity, not pull it down. Along with video journalist Shwani Shatra here in Kolkata, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT.